गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि हमने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो हमने सबसे पहले स्टडी किया असर्टिव सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा। देन आफ्टर हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, वो भी हमने सीख लिया है। थर्ड नंबर का जो पार्ट आता है आपका, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो किस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी हमें फॉलो करना है। जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीखे थे, उसी प्रकार से हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी सीखना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। जो रूरल्स लोकेलिटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी ये वीडियो मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले दिस टॉपिक। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो आइडेंटिटी होता है, सबसे पहले हमें उसको समझना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस कैटेगरीज में होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगनिंग होते हैं एंड सेकंड कैटेगरीज में डोंट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और थर्ड कैटेगरीज में इसका प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट किए जाते हैं और फोर्थ में आता है लेट और लेट्स। तो इस प्रकार के ये इसकी आइडेंटिटी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में सीखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट्स दिए होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में पार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहले का फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं एंड सेकंड पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या चेंज करना है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू किस में चेंज हो जाता है, तो जानते हैं कि सबसे पहले क्या करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट टू है इसको आप चेंज करेंगे। तो ये चेंज किस में होगा, आपको इसको चेंज करना है चेंज इनटू। तो सेट किस में चेंज हो जाएगा, देखिए सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस है तो सेट किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो आपको सेट को किस में चेंज कर देना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। नेक्स्ट, यदि कोई सेंटेंस में आपको एडवाइस का सेंस दिया है तो आप सेट टू को एडवाइस में चेंज कर देंगे। यदि आपके सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है तो आप सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। यदि किसी चीज़ में आप सजेस्टेड का सेंस है तो आप सेट टू को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में। तो इस प्रकार से हम सेट टू को चेंज कर देंगे हमारे किस में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में या ऑर्डर्ड में या फिर सजेस्टेड में। एक और होता है आपका कमांड में, तो कमांडेड में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप इस सेट टू को आप आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड। तो इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। मान लीजिए आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस दे रखा है तो आप उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। यदि आपके सेंटेंस में एडवाइस का सेंस दे रखा है तो एडवाइस में चेंज कर देंगे सेट टू को, और ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे। सजेस्ट का सेंस है तो सजेस्ट में, कमांड का है तो कमांड में, और किसी का भी सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट रूल्स ये फॉलो करना है, सेट टू को किस में चेंज कर देना है, इन सभी वर्ड्स में चेंज कर देना है। सेकंड नंबर पे हम, ये तो फर्स्ट चेंज हो गया आपका। सेकंड नंबर का जो चेंज है, सेकंड नंबर के चेंज में इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कोमा को आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे,
टू लगाएंगे तो टू हमारा क्या आ जाएगा, कंजक्शन वर्ड आ जाएगा। तो हमें अब दैट का यूज़ नहीं करना है, हमें किसका यूज़ करना है, कंजक्शन टू का यूज़ करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, अब टू लगाएंगे, ना कि दैट लगाएंगे। तो सेकंड नंबर का ये आपका चेंजेस हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है आपको और टू कनेक्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी सेड, उसने कहा, टू मी, उसने मुझसे कहा, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ये हमारा सेंटेंस है और ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि डू इट फास्ट। तो यहाँ पर डू इट फास्ट में कौन सा सेंस निकल कर आ रहा है, डू इट फास्ट, इसको तुरंत कीजिए या तुरंत करो या इसको जल्दी से करो। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर या फिर आपको कमांड दिया जा रहा है। तो आप इस सेड टू को किस में चेंज करेंगे, सेड टू को आप किस में चेंज कर देंगे, देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको इस सेड टू को किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में बदलना है। तो ये आपका ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड मी, यहाँ से टू आप रिमूव करेंगे और ऑर्डर लिखेंगे। कंजक्शन के तौर पे हमने जस्ट अभी बताया क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। फिर जो आपका सेंटेंस बचा, हैज इट इज लिख दीजिए। और यदि आपका इट दे रखा है तो इट को हम किस इनडायरेक्ट बनाते वक्त किस में चेंज करते थे, दैट में। तो इस प्रकार से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो हमने समझा इसको, इस प्रकार से बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है डू इट फास्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आने वाले सेंटेंस का हमने इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया, इस प्रकार से बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, टेक लाइट फूड। ये सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए तो कैसे चेंज करेंगे, डॉक्टर है यहाँ पर, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है। अब डॉक्टर क्या देता है, वैसे ऑर्डर तो देता नहीं है, क्या देता है, एडवाइस देता है। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे हम, एडवाइस में चेंज कर देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, टू जाएगा यहाँ से, तो क्या लिख देंगे हम, पेशेंट लिख देंगे। और इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसका यूज कर देंगे हम, टू का यूज कर देंगे। बाकी जो अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, हैज इट इज लिख देंगे, लाइट फूड। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डू नॉट वाला। अब डू नॉट कैटेगरी का है, तो किस प्रकार से, जैसे टीचर से, टीचर ने कहा, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। देखिए कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे हम, टीचर से, टीचर ने कहा डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो। तो अब टीचर क्या कह रहा है आपसे, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है आपको। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ऑर्डर हो सकता है आपके लिए या सजेस्ट हो सकता है। तो आपको जैसा फील हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप बना दीजिए। सजेस्टेड, तो टू की जगह आपने क्या लिखा, सजेस्ट लिख दिया, सजेस्ट लिख दीजिए। और टू लगाने से पहले देखिए डू दे रखा है, डू नॉट। अब हम डू को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और नॉट पहले लगाएंगे, टू बाद में लिखेंगे, टू मेक नॉइज। इस प्रकार से हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं।
टीचर सजेस्टेड नॉट टू मेक नॉइस, टीचर ने सुझाव दिया शोर न करने का। तो इस प्रकार से हमने सीखे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो ये आपका डोंट का हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्लीज और काइंडली। The student said to the teacher, kindly check my homework. यह आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो द स्टूडेंट सेड द टीचर। अब यहाँ पर जो सेड दिया है, सेड को हमें चेंज करना है या तो रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में या सजेस्टेड में या फिर आस्क में चेंज कर देंगे। तो नॉलेज है तो आप यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट टीचर से क्या करेगा, ऑर्डर नहीं दे सकता, एडवाइस नहीं दे सकता, तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड द टीचर। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू का, और काइंडली को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अपना जो बचा सेंटेंस एज इट इज नहीं लिखेंगे। क्यों, प्रोनाउन आ रहा है। अब प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं तो क्या दे रखा अपना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये हमारे चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट सिंगल है, आपका सिंगुलर नाउन है और स्पेसिफिक स्टूडेंट है, तो इसके लिए हम किसका यूज करें, तो ये आपका थर्ड पर्सन नाउन है। थर्ड पर्सन नाउन के लिए किसका यूज कर देंगे, हिज होम वर्क। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द कमांडर said to the soldier, attack the enemy। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किस प्रकार से चेंज करेंगे, कमांडर सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, सेड टू को हमें चेंज करना है। तो किस में चेंज करेंगे, अब कमांडर होता है, कमांडर क्या होता है भाई, आदेश देता है या कमांड करता है। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, या तो ऑर्डर में या कमांडेड में। किस में चेंज कर देंगे, या तो ऑर्डर में या कमांडेड में चेंज कर देंगे। तो ऑर्डर लिख दीजिए आप, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ऑर्डर्ड। ऑर्डर द सोल्जर्स, तो किसके लिए, और कनेक्टिव इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसका यूज करेंगे, टू का यूज कर देंगे। और जो सा आपका वर्ब बचा एज इट इज लिख दीजिए, अटैक द एनिमी। तो ये बन गया आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हमने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज से और काइंडली से। तो प्लीज का एक एग्जांपल बाकी है आपका, देखिए, द बॉय सेड टू मी, लड़के ने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी। तो इस प्रकार का सेंटेंस ये हमारे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बॉय लिखा है, सेड टू लिखा है, सेड टू को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, सेड टू प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट का। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, सेट रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। मी एज इट इज़ लगा दीजिए, प्लीज़ को आप रिमूव कर दीजिए और कनेक्टिव के रूप में टू का यूज कर दीजिए और
हेल्प। अब प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग द रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। व्हाट इज रिपोर्टिंग सब्जेक्ट? द बॉय। सिंगुलर नाउन दे रखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है बॉय। अब बॉय का क्या हम प्रोनाउन यूज करेंगे? बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हिम का यूज करेंगे। तो मी किस में चेंज हो गया? हमारा हिम में चेंज हो गया। तो ये बन गया हमारा प्लीज और काइंडली से रिलेटेड जो सेंटेंस थे मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए लेट और लेट्स। तो लेट और लेट्स वालों का किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। एक तो होता है आपका देखिए शी सेड, उसने कहा, टू हिम, उसने उससे कहा, लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी में चले। क्या कहा उसने? चलो पार्टी में चले। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए सेटू दे रखा है, सेटू को आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? अब यहाँ पर आपको चेंज करना है सेटू को। इस प्रकार का जो सेंटेंस आ जाता है लेट्स वाला, तो लेट्स वाले सभी सेंटेंस में आपका जो सेटू होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड। तो आप सेटू को किस में चेंज करें? सजेस्टेड में हिम लगा दीजिए। और सजेस्टेड के बाद में हमेशा टू का यूज किया जाता है, टू को नहीं हटाया जाता है, टू लगा दीजिए आप, सजेस्टेड टू हिम। फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसका यूज करना रहता है? देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको यदि लेट का कोई सेंटेंस दिया है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हम दैट का यूज करेंगे। कंजक्शन क्या आ गया हमारा? दैट आ गया। तो जब लेट से कोई सेंटेंस बिगनिंग होता है तो उसमें कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। और यदि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट से स्टार्ट है तो फिर हम कंजक्शन के तौर पे टू का यूज करते हैं। बट इस कंडीशन में हमें दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? दैट का। जब लेट्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो आपका? लेट्स। तो लेट्स वाले जितने भी सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हुए हम कंजक्शन के प्लेस पर हम दैट का यूज करेंगे। इन्वर्टेड को हटाकर दैट लगाएंगे, ना कि टू लगाएंगे। तो दैट लगा दिया। फिर आप इस लेट को रिमूव करेंगे और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को हमें देखिए यहाँ पर लेट्स, ये शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेट अस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट को हमें किस में चेंज करना रहता है? सब्जेक्ट में। और फिर इसके बाद में आप शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट एज इट इज लिख देंगे, गो टू द पार्टी। तो ये बन गया आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे लेट्स वाले सेंटेंस का। मान लीजिए आपको लेट्स दे रखा है तो लेट्स वाले सभी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से बनेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, रोहन सैड टू हिज फ्रेंड। रोहन ने अपने मित्रों से कहा, लेट्स गो टू द हिल, चलो पहाड़ी पर चलते हैं। क्या कहा उसने? चलो पहाड़ी पर चलते हैं। तो रोहन ने अपने फ्रेंड से कहा, लेट्स गो टू द हिल, चलो पहाड़ी पर चलते। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? हाउ विल इट चेंज? तो देखिए रोहन लिख दीजिए आप, रोहन का रोहन आ गया आपका। सैड टू को चेंज करना है सजेस्टेड में। किस में चेंज करना है आपको? सजेस्टेड में चेंज करना है। टू लगा दीजिए, फ्रेंड इज फ्रेंड लिख दीजिए, ही इज फ्रेंड, इस फ्रेंड्स आ गया। लेट्स को हमें रिमूव करना है और किस में चेंज कर देना है? वी शुड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? वी शुड में चेंज करना है। तो वी शुड लगा दीजिए। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस बचा हैज इट इज लिख दीजिए, गो टू द हिल। ये हो गया आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इस प्रकार से हम लेट्स की कैटेगरी के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस प्रकार चेंज करते हैं। तो आयो समझ में आया होगा आपको लेट्स को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए देखिए, कोमल सेड टू मी, कोमल ने मुझसे कहा लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो ये सेंटेंस है। अब देखिए लेट हंस नहीं आया है, क्या आया आपका, हिम आया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखिए इसमें अलग ही रूल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर कोमल लिख दिया आपने, और साइड टू को हमें सजेस्टेड में ही बदलना है। किस में बदलना है, हमें सजेस्टेड में बदलना है, या फिर रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पर देखो कोमल सेड टू मी, कोमल ने मुझसे कहा कि लेट हिम गो, उसको जाने दो। तो यहाँ पर कोमल मुझसे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो रिक्वेस्ट कर रही है तो फिर हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। और रिक्वेस्टेड के बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, मी लिख दीजिए। फिर हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना रहता है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर किसका यूज करते हैं हम, देखो हमने लेट्स वाले में तो किसका यूज किया था, शुड, किसका यूज किया था, हाँ दैट का यूज किया था, लेकिन इसमें आप टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू का। और नेक्स्ट बचा आपका लेट हिम। अब देखो हिम दे रखा है, हिम प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यदि चेंज होता है तो आप उसको चेंज कीजिए, नहीं होता है तो मत कीजिए। कोमल सेड टू मी, कोमल ने मुझसे कहा लेट हिम गो, उसको जाने दो। तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए बात हो रहा है तो थर्ड पर्सन आ जाएगा, नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। कोमल रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, इस प्रकार से हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, स्ट्रेंजर ने मुझसे पूछा या मुझसे कहा लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ ठहरने दे। तो देखिए द स्ट्रेंजर सेड टू मी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच को हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, स्ट्रेंजर कह रहा है, स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है, अजनबी होता है। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, स्ट्रेंजर ने मुझसे पूछा कि लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ पर ठहरने दे। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, किसका यूज करेंगे हम, टू का यूज करेंगे, टू। लेट को लेट ही रहने देंगे क्योंकि लेट क्या है, फर्स्ट फॉर्म माना जाता है। अब यहाँ पर प्रोनाउन आ गया है मी, मी अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंजर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है और स्ट्रेंजर हमारा नाउन हेल्ड है। तो इस नाउन वर्ड का हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। तो स्ट्रेंजर के लिए किसका यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। स्टे और ईयर दे रखा है तो ईयर को किस में चेंज करते हैं हम, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ईयर चेंज होता है हमारा देयर में। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो इस प्रकार से सीखे हमने लेट के और लेट्स के। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपके कि इस किस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो ऑल ऑफ यू गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर एंड लाइक माई चैनल्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्दी से मिल जाए। और जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लेट्स मूव।